नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। प्यो पटना में आपका स्वागत है। आज है 14 अक्टूबर, दिन मंगलवार। चलिए बढ़ते आज की बड़ी खबरों की विस्तार से। पटना में गंगा घाटों की सफाई और निर्माण कार्य मुश्किल। पटना के गंगा घाटों पर छठ पूजा की तैयारियां धीमी गति से चल रही है। गंगा के घटते जलस्तर के कारण घाटों पर कीचड़ और दलदल की मोटी परत जम गई है, जिससे सफाई और समतलीकरण का कार्य मुश्किल हो गया है। बंसी, कदम, कृष्णा घाट सहित कई प्रमुख घाटों पर गंदगी, अधूरी सफाई और निर्माण कार्य की स्थिति चिंताजनक है। नगर निगम और प्रशासन बालू बिछाने, बांस की जाली लगाने, बैरिकेडिंग और अस्थायी रास्तों के निर्माण में जुटे हैं। गंगा पार से नावों द्वारा बालू मंगाई जा रही है, लेकिन कार्य की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी है। दीघा से दानापुर तक लगातार निरीक्षण हो रहा है। छठ से पहले सारी तैयारियां पूरी करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। पटना मेट्रो में गंदगी देख भड़के लोग, गरिमा को धक्का लगा। पटना मेट्रो की शुरुआत के कुछ ही दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में स्टेशन परिसर में गुटखा थूकने की शर्मनाक हरकतें सामने आई है। दीवारों, रेलिंग, प्लेटफॉर्म और ट्रैक तक पर पिक के निशान देखे गए। यह स्थिति राजधानी की प्रतिष्ठा और आधुनिक मेट्रो की गरिमा पर सवाल खड़े करती है। 6 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेट्रो का उद्घाटन किया था। फिलहाल यह सेवा 3.45 किलोमीटर के प्राथमिकता कॉरिडोर पर चल रही है। वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है। बिहार चुनाव में मतदान डाटा पर अब हर 2 घंटे में बिहार विधानसभा चुनाव में अब ECI नेट प्लेटफॉर्म के माध्यम से आम लोग हर 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने मतदान से पहले अधिकारियों के बीच एक ऐप ट्रायल शुरू किया है, ताकि टर्न आउट डाटा तुरंत दर्ज किया जा सके। अब तक उपयोग किए जा रहे 40 से अधिक ऐप जैसे वाटर हेल्पलाइन, सी विजिल सुविधा आदि को एकीकृत कर ECI नेट पर लाया गया है। इससे अलग अलग ऐप्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। आंकड़े केवल अधिकृत अधिकारी ही अपडेट करेंगे, जिससे सटीकता बनी रहेगी। यह पहल मतदान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाएगी। बिहार चुनाव से पहले भारी मात्रा में शराब जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद अब तक 9 करोड़ 28 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 3.71 करोड़ के ड्रग्स, 2.78 करोड़ की कीमती धातु और 4.47 करोड़ की फ्री बेच व अन्य वस्तुएं भी जब्त हुई। कुल मिलाकर 20 करोड़ 87 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पुलिस ने बरामद की है। पिछले 24 घंटे में 73.25 लाख रुपए की शराब जब्त हुई। साथ ही 154 अवैध हथियार, 819 कारतूस और 3 विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं। राज्य में अवैध हथियारों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई जारी है। सीट शेयरिंग से पहले दीघा में बड़ा दांव खेला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद जारी है, लेकिन CPI-ML ने पटना की दीघा सीट पर दिव्या गौतम को उम्मीदवार बनाकर बड़ा दांव खेला। दिव्या, जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है, छात्र राजनीति और सामाजिक सक्रियता से उभरकर मैदान में आई है। दीघा सीट बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, जहां पिछले 2 चुनावों में बीजेपी ने कब्जा रखा है। दिव्या का नामांकन 15 अक्टूबर को होगा। उनकी सामाजिक कार्यों और मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि ने उन्हें अलग पहचान दी है। महागठबंधन में सीट बंटवारे की खींचतान के बीच यह कदम राजनीतिक हलचल बढ़ा रहा है और चुनावी मुकाबला रोचक बना रहा है। टाइम्स रैंकिंग में IIT पटना की शानदार उपलब्धि। IIT पटना ने टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में विश्व स्तर पर 601 से 800 रैंक बैंड में स्थान पाया है। भारत की सभी IIT में यह 6ठे स्थान पर रहा। संस्थान ने शोध गुणवत्ता और 70.4 का उच्च स्कोर प्राप्त किया, जबकि शिक्षण, उद्योग, सहयोग, शोध, परिवेश और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में भी संतुलित प्रदर्शन किया। निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने इसे संस्थान के सभी सदस्यों की मेहनत का परिणाम बताया। IIT पटना वैश्विक शिक्षा मंच पर निरंतर उत्कृष्टता, नवाचार और सहयोग के साथ मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रणजी ट्रॉफी के लिए बिहार टीम का चयन हुआ। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025 से 26 के लिए बिहार टीम की घोषणा की है। साकिबुल गनी को कप्तान और वैभव सूर्यवंशी को उप कप्तान बनाया गया है। टीम में 14 खिलाड़ी शामिल हैं, जो
फ्लैट ग्रुप में खेलेंगे। बिहार के पहले मैच 15 अक्टूबर से पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ होगा। इसके बाद 1 नवंबर को मेघालय और 16 नवंबर को मिजोरम से मुकाबला होगा। टीम के सहयोगी स्टाफ में विनायक मुख्य कोच और अन्य सदस्य शामिल हैं। बिहार घरेलू क्रिकेट के इस सत्र में 3 मैचों की मेजबानी करेगा। मोकामा में सड़क नाले की समस्या से वोट बहिष्कार। पटना के मोकामा वार्ड नंबर 5 में सड़क और नाले की समस्या के कारण करीब 2300 मतदाताओं ने वोट नहीं का बैनर लगाकर वोट बहिष्कार किया। पिछले 40 वर्षों से बुनियादी सुविधाएं अधूरी है, जिससे लोग बेहद नाराज हैं। बारिश में कीचड़ और नाले की सफाई न होने से हालात खराब है। स्थानीय लोगों ने बार बार वादों के बावजूद काम न होने पर भारी असंतोष जताया। इस दौरान पूर्व विधायक अनंत सिंह ने मद्देनजर संजीत को फोन कर कड़ी फटकार लगाई और काम कराने का निर्देश दिया। बेटा में ऑपरेशन जाखिरा सफल, 352 किलो विस्फोटक बरामद। पटना के बेटा थाना क्षेत्र के तारानगर में ऑपरेशन जाखिरा के तहत आईटी पुलिस ने अवैध पटाखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 352 किलोग्राम विस्फोटक जब्त किए। बारूद, पोटास, गंधक, कोयला, पाउडर, पटाखा, खोल, तिल्ली, काटन, धागा समेत बड़ी मात्रा में सामग्री बरामद हुई। मोहम्मद अरमान, मोहम्मद राजा, मोहम्मद आफ्ताब उर्फ अली इमाम और मोहम्मद सोनू आलम उर्फ प्याजू को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 2 आरोपियों का आपराधिक इतिहास है। नगर पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह के अनुसार गुप्त सूचना पर विशेष टीम गठित कर छापेमारी की गई है। मामला आईटी अम्हाड़ा थाना में दर्ज किया गया है। पीएम की मंजूरी से घोषित 101 भाजपा उम्मीदवार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भाजपा ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है। नई दिल्ली में हुई केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह और जेपी नड्डा की सलाह के बाद नामों को मंजूरी दी। सूची में जातीय सामाजिक समीकरण, एनडीए तालमेल और स्थानीय फीडबैक और प्राथमिकता दी गई है। कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। रामकृपाल यादव, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, जनक राम और अश्विनी चौबे जैसे प्रमुख नेताओं के नामों पर चर्चा हुई। बिहार में पर्व, चुनाव और प्रवासियों की चहल पहल। बिहार में दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा एक साथ होने से त्योहारों का माहौल है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु जैसे शहरों से बड़ी संख्या में प्रवासी अपने गांव लौट रहे हैं, जिससे ट्रेन और फ्लाइट की सीटें पूरी तरह भरी हैं। इस बार वे केवल त्योहार मनाने नहीं बल्कि मतदान करने भी आ रहे हैं। चुनाव और त्योहारों का यह संगम सामाजिक राजनीतिक उत्सव का रूप ले रहा है। गांव में बाजार गुलजार है और लोग राजनीतिक चर्चा में व्यस्त है। प्रत्याशी भी त्योहारों में सक्रिय हैं। यह प्रवासियों की राजनीतिक जागरूकता और लोकतंत्र की प्रति जिम्मेदारी की निशानी है, जिससे बिहार में लोकतांत्रिक उत्साह बढ़ा है। बोगियों को रोककर हर सीट जीतने की जंग। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग ने आगामी चुनावों से पहले बोगियों और विरोधियों से निपटने के लिए दूरगामी रणनीति तैयार की। पिछली हार से सबक लेते हुए पार्टी ने सुनिश्चित किया कि हर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी चयन, नामांकन और प्रचार एकजुट और समय पर हो। 8 जिलों में पिछली बार बागिया विरोधियों की वजह से राजग और भारी क्षति हुई थी। इस बार टिकट बंटवारे में देरी समेत अन्य कदम रणनीति का हिस्सा है, ताकि अंदरूनी मतभेद पार्टी की कमजोर कड़ी न बने। वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता मिलकर विरोधी दलों को बढ़त न लेने देंगे। अटल पेंशन योजना में नया फॉर्म और नियम लागू। सरकार ने अटल पेंशन योजना एपीवाई के लिए नया सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया है, जो 1 अक्टूबर 2025 से लागू है। अब केवल संशोधित फॉर्म मान्य होगा और फैट का सीआरएस डिक्लेरेशन अनिवार्य है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के 18 से 40 वर्ष के भारतीय निवासियों के लिए है। इसमें हर महीने, तिमाही या छमाही निवेश संभव है, जो ऑटो डेबिट के जरिए जमा होगा। सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु के बाद 1000 से 5000 तक की पेंशन मिलेगी। टैक्स पेयर्स इस योजना के पात्र नहीं है, केवल पोस्टल सेविंग्स अकाउंट से खाता खुल सकेगा। दीपावली पर पीली कोड़ी और कुबेर थैली की धूम। पटना के बाजारों में दीपावली की रौनक बढ़ गई है। पूजन सामग्री जैसे पीली कोड़ी, लक्ष्मी गणेश मूर्तियां, दिए, दक्षिणावर्ती शंख, कुश और आसन और स्पेशल कुबेर थैली की मांग बढ़ी है। कुबेर थैली की कीमत 350 रुपए से शुरू है।
इस बार पूजन सामग्री के दामों में करीब 20% की वृद्धि हुई है, लेकिन आस्था के आगे महंगाई बेअसर दिख रही है। बंगाल से आई लक्ष्मी गणेश मूर्तियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कदमकुआं और बोरिंग रोड जैसे इलाकों में दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है और दुकानदारों को बिक्री से अच्छी उम्मीदें हैं। पटना में सिहरन शुरू, तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। पटना में मानसून की विदा होते ही मौसम ने करवट ली है। अक्टूबर के मध्य में न्यूनतम तापमान 18.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से लगभग 2 डिग्री कम है। सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे हल्की सिहरन महसूस हो रही है। दिन का तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि रात का तापमान फिलहाल इसी स्तर पर रहेगा, जबकि दिन में मामूली बढ़ोतरी संभव है। साफ आसमान और शुष्क हवाओं के कारण रातें ठंडी और दिन सुहावने बने हुए हैं। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं संजीव कुमार, मनोज दास, अमरजीत कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या पटना जैसे शहरों के लिए मेट्रो की गरिमा बनाए रखना हमारी साझा जिम्मेदारी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।